जय श्री ओम नमस्ते ओम नमस्ते ओम नमस्ते नमो अरहंताय नमो सिद्धारं नमो आयरिहारं नमो वज्रायां नमो लोके सर्वसाहुरम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलसप्तघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमाङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आत्मानुशासन ग्रंथ के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है और चलते हुए क्रम में कल जो विषय हुआ था वह 51वें नंबर के श्लोक का भावार्थ और 52वें नंबर के श्लोक की चर्चा हुई थी, जिसमें यह विषय मूल रूप से हुई थी कि जगत की क्षणभंगुरता को यह जीव नहीं देखता है और भोगों में ही निरंतर लगा हुआ है। कितने समय के लिए ये भोग हैं, कितने समय ये भोगेगा, कितने दिन कितने वर्ष रहेंगे, इस चीज़ की चिंता नहीं करता है। बस एक ही धुन इसके दिमाग में चलती है कि भोगना है और उनके लिए हर संभव है जीव प्रयास करता है और प्रयास करते हुए धीरे 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 आयु पूरी करके चला जाता है, लेकिन भोग कभी पूरे नहीं होते इसके। इस संबंधी श्लोक कल अपन ने पढ़ा हुआ था, जिसमें जो इसका अर्थ किया था वही अर्थ लगभग हिंदी पद्यानुवाद में है। और हिंदी पद्यानुवाद को पढ़ के ही, क्योंकि संस्कृत पढ़ेंगे तो पुनरावृत्ति होगी कल वाले विषय की, हिंदी पढ़ करके अपन विषय की चर्चा प्रारंभ करेंगे। जिसका होने वाला कल है उसका होता बीता काल, काल पवन से मूल विहीन जगत में कुछ भी नहीं त्रिकाल। हे भाई भ्रम तज अपनी आँखों से देखो बलि त्रिकाल, क्यों भ्रमते हो नश्वर विषयों की इच्छा कर
जिसका होने वाला कल है उसका होता बीता काल। जिसका कल होने वाला है ना, हाँ, कल कल देखेंगे कल, वही बीत जाता है तो भी कल कहलाता है। नीचे दोनों फुटनोट में अर्थ लिखे हुए हैं, आगामी दिवस और गत दिवस, मतलब आने वाला कल को भी कल कहते हैं और जो बीत गया है उसे भी कल कहा जाता है। तो जो कल था, जो कल आएगा, वह कब कल हो जाएगा ये समय के अनुसार निर्धारण होता है। क्षण भंगुर है वो कल भी, वो दिन हमेशा रहने वाला नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। काल पवन से मूल विहीन, जगत में कुछ भी नहीं त्रिकाल। ये जो काल रूपी हवा है ना, काल रूपी हवा, उस हवा के कारण से जो मूल है, मूल विहीन हो जाता है। ऐसा समझ लें कि कोई सूखा पेड़ हो, सूखा पेड़, और सूखे पेड़ अच्छी तेज हवा चले तो क्या होता है, जड़ से फिक जाता है। वैसा ये जितने भी भोग हैं, जिनको भोगने के लिए ये जीव लालाए तो होता है, जब काल रूपी हवा चलती तो ये सब मतलब वो तो जाते जाते जड़ से मतलब जीव एक पर्याय सहित खत्म हो जाता है, पर्याय भी चली जाती है। काल पवन से मूल विहीन, जगत में कुछ भी नहीं त्रिकाल। कोई भी चीज़ तीनों काल में रहने वाली नहीं है, हाँ? कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है। अरे भैया, वस्तुएं तो छोड़िएगा, पर्याय भी तीनों काल में एक सी रहने वाली नहीं है। जयेश भाई साहब, बाबूजी से क्या कहा, पर्याय, ये जो पर्याय है ना, ये पर्याय भी क्षणभंग और पर्याय भी स्थिर रहने वाली नहीं है। राकेश भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। हाँ? जैसे पूर्व पर्याय में थे वैसे वर्तमान पर्याय में नहीं है, जैसे वर्तमान पर्याय में है वैसे भविष्य की पर्याय में नहीं होंगे। अरे ये तो बहुत स्थूल बात है, वो तो सबको मालूम है कि यदि भूतकाल की पर्याय अन्य किसी गति की, अन्य किसी पर्याय की होगी तो वो होगी त्रियंच पर्याय की। वर्तमान में मनुष्य पर्याय है, आगामी पर्याय जो भी होगी वो होगी। उन पर्यायों की बात नहीं चल रही है, बात तो इस बात की चल रही है कि इस पर्याय में भी निरंतर परिणमनशीलता चल रही है। और थोड़ी सी कठिन बात बोलता हूँ, गंभीर बात बोलता हूँ कि जो पर्याय, जिस पर्याय के साथ हम यहाँ अपने प्रवचन शुरू होने के पहले बैठे हैं, जब उठेंगे तो वो पर्याय नहीं हो। क्या बात कर रहे हो, क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या परिवर्तन हो जाएगा, न जाने कितना परिवर्तन हो जाएगा। हमें लगता ही नहीं है कि परिवर्तन क्या हो। कल से आज तक में क्या परिवर्तन हुआ, बोलो, हुआ? भाई साहब, हमें लगता है कि कल से आज तक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जन्म से लेके आज तक एक एक दिन आगे ही तो बढ़ा है, एक एक दिन आगे बढ़ा है, और एक एक दिन आगे बढ़ते हुए इतने से इतने बड़े हो गए, तो ये परिवर्तन कहां से हो गया? प्रति समय प्रतिदिन जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का परिणाम है इतनी बड़ी ये पर्याय है। और हम कहते हैं कि परिवर्तन क्या हो रहा है? अरे भैया, इसी काल में जो परिणमन चल रहा है, उसी परिवर्तन का परिणाम है कि आगे आगामी समय में झुर्रियां पड़ जाएंगी। यदि आयु रहेगी, शरीर रहेगा तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। अन्यथा की दृष्टि में यदि हो गई पूरी आयु तो पूरी हो जाएगी, रहेगी तो काल के अनुसार वो परिणमन करती रहेगी। मतलब प्रति समय हम तीन काल की बात नहीं कर रहे, भूत भविष्य वर्तमान की। अरे हम तो वर्तमान में तीनों कालों की बात कर रहे हैं। बोलो, कौन सी वस्तु पुरानी नहीं होती? जब ये कपड़ा बनवाया था, जब ये शर्ट आप खरीद के आए थे, उस समय नई थी, और आज पर्याय बदली कि नहीं बदली? नहीं बदली। क्या कलर वैसा ही है, साइज वही की वही है, सब कुछ। अरे भैया, गंभीरता से विचार करो
तो उस वस्तु में परिणमन आया है, परिवर्तन हुआ है। अब वो चीज वैसी नहीं है जैसी आप लेकर के आए थे। अब भले ही सब चीजें वैसी हैं, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी छिनने लगी है, धागा कमजोर हो गया है। ये हुआ कैसे? हुआ कैसे? वस्तु में जो परिणमन हो रहा है, प्रत्येक द्रव्य में जो परिणमन हो रहा है, उसकी स्थिति यहां प्रदर्शित कर रहे हैं नरेंद्र भाई साहब कि जगत में कुछ भी त्रिकाल नहीं है, तीनों काल रहने वाला नहीं है। तीनों काल, इसका मतलब सुख भी त्रिकाल एक सा रहने वाला नहीं है, दुख भी रहने वाला नहीं है। सब चीजें एक बार जिस वस्तु को, पहली बार जिस वस्तु को भोगा था, उसका जैसा सुख था, जब उसी को दूसरी बार भोगा जाएगा तो वैसा सुख नहीं होगा। राकेश भाई साहब, वैसा सुख नहीं होगा। पहली बार जिस वस्तु का भोग किया गया था, जिस वस्तु को पहली बार खाया था, अब जब दूसरी बार खाया तब वैसे ही आनंद आता है? नहीं आता भाई साहब, नहीं आता। भले ही वस्तु वही है, प्रोडक्ट वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं है, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है, किसी भी चीज में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन आनंद में परिवर्तन है। पहली बार का जो आनंद था वो दूसरी बार में नहीं है, दूसरी बार वाला आनंद तीसरी बार में नहीं है, तीसरी बार वाला चौथी बार में नहीं है, फिर पांचवी छठी बार तो ठीक है यार, छोड़ो, ऐसी स्थिति हो जाती है। जगत में कुछ भी नहीं त्रिकाल, कुछ भी तीनों काल में शाश्वत रहने वाला नहीं है। हे भाई भ्रम तज, किसे तज? भ्रम। भ्रम मतलब गलतफहमी, इनको छोड़ो भाई साहब, छोड़ो। अपनी आंखों से देखो भली प्रकार। आंखें तो सबके पास हैं, और सब अपनी अपनी आंखों से देखते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते, देखते हैं। देखने के बाद भी हम कैसे हैं? गलतफहमी में जीते हैं। कौन सी गलतफहमी में जीते हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, सब अच्छा होगा, जो भी है सब बढ़िया है। अरे क्या बढ़िया है, क्या अच्छा होगा? हम नहीं जानते कि फलानी फलानी बीमारी का अंत क्या होने वाला है, फिर भी डॉक्टर कहते चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। वो केवल झूठी दिलासा दे रहा है, और उस झूठी दिलासा से हम अपने आप को शांत कर रहे हैं। डॉक्टर को छोड़ दीजिए, अन्य लोगों को ले लीजिए, भैया कुछ नहीं, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, हो गया सो हो गया, हो गया, ये हो गया सो हो गया कहने के चक्कर में इतने साल निकल गए। भैया कुछ नहीं है, भ्रम है, भ्रम भ्रम है। हम सोचते कि इस चीज़ से सुख मिल जाएगा, इन चीज़ों से सुख मिल जाएगा, इनसे ये हो जाएगा, उनसे, किसी चीज़ से सुख मिलने वाला नहीं है, किसी चीज़ से। एक चीज कल कही थी ना, एक बात इसी विषय को लेकर के कही थी, आप लिस्ट बना लो, जितनी बनाना हो आपको बना लो, जिन जिन की चीज़ों को भोगना हो, उसमें कुछ ऐड मत करना, लेकिन फिर बन जाएगी लिस्ट, हो जाएगी पूरी? नहीं हो सकती भैया, नहीं हो सकती। हे भाई भ्रम तज, अपनी आंखों से देखो भली प्रकार। क्या देखो? ये देखो कि क्यों भ्रमते हो नश्वर विषयों की इच्छा कर बारंबार। बार 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 किन की इच्छा कर रहे हो? विषयों की इच्छा कर रहे हो। और वो विषय कैसे हैं? उसके आगे एक शब्द लिखा नश्वर है, नष्ट होने वाले हैं। बोलो, नष्ट होने वाले हैं। किस चीज को अच्छा कहें, किस चीज को शाश्वत कहें? ये कोई भी चीज हमेशा रहने वाली नहीं है, सारी की सारी चीजें नश्वर हैं, सारी की सारी। कितने उदाहरण अपन पढ़ते हैं, कितने उदाहरण पढ़ते हैं, बादलों के सम, बिजली के समान, इंद्रधनुष के समान, पानी के बुलबुले के समान, कितने उदाहरण हैं, कितने उदाहरण पढ़ते हैं प्रथमान युग में कि जैसे ये सब चीजें आती हैं जाती हैं, कुछ समय देखने में सुंदर दिखती हैं, लेकिन खत्म, कुछ समय रहेंगी, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएंगी। तो भैया ऐसे ही ये सारे के सारे सुख हमें आभासित होते हैं, केवल आभास है बस, कि इनमें हमें सुख दिखाई देता है, सुख है नहीं। और ये जितनी भी वस्तुएं हैं जिनमें हमें सुख नजर आता है, वो भी कैसा है? तो क्या नश्वर है, विनाशी के हैं, एक ना एक दिन, एक ना एक बार समय पा करके वो सब नष्ट हो जाने वाली है।
अर्थ पढ़ते हैं। हे भाई, तू भ्रम छोड़। किसे छोड़? भ्रम को छोड़ो भाई साहब। क्यों छोड़ो भ्रम को? क्यों छोड़े भ्रम को? क्योंकि जो भ्रम है ना, भ्रम, यदि ये कहा जाए कि वर्तमान में दुख का कारण यदि कोई है कुछ, तो वो भ्रम है। क्या कहा? भ्रम छोड़ने के लिए जो कहा ना, वो क्यों कहा? क्योंकि वो दुख का कारण है। क्यों है दुख का कारण? इसीलिए दुख का कारण है कि हमने हर चीज में एक इमेज खड़ी कर रखी है, एक स्वप्न खड़ा कर रखा है। इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, इससे हमें सुख मिलेगा तो हम ये ले आएंगे, ये चीज़ लेके आएंगे तो हमें ये फ़ायदा हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा। सब लगता ही है, बस होता कहाँ है? होता कहाँ? क्या बात कर रहे हो? सुख कैसे नहीं मिलता है भाई साहब? आप एक अपने पसंद की कोई वस्तु लेकर के आए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, चाहे वो कपड़े हों, लत्ते हों, गाड़ी बंगला, कोई एनीबॉडी, कोई भी चीज़, आप एक वस्तु लेकर के आए, बहुत मन से, बहुत सोच विचार करके, अच्छी खासी जानकारी लेकर के आए वो चीज़ कि भाई साहब ये सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है, आ गई घर में, सबको दिखाया कि भाई साहब ये लेकर के आइए, सब में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते, 2-4 महीने के बाद फिर उस वस्तु का राग वैसा ही रहता है, तब तक तो उससे बढ़िया कोई दूसरी चीज आ जाती है। फिर क्या लगता है? अब वो चाहिए। जिस वस्तु को, पहली वाली वस्तु को बहुत सोच विचार करके, अच्छी खासी रकम खर्च करके लेकर के आए थे, क्या सोच करके आए थे कि इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। ये वास्तव में हमारा भ्रम था कि इससे बढ़िया कोई चीज नहीं। और वो भ्रम है ना, भ्रम, वो दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि आज नहीं है, कल वो दूसरी चीज आ जाएगी, फिर दूसरी, उससे बड़ी, भले ही वो दूसरी नहीं आएगी, वैसी दूसरी नहीं होगी, लेकिन उससे बढ़िया तो कोई दूसरी हो सकती है। ये भैया भ्रम है, भ्रम पाल रखा है हमने कि ये है, इससे आनंद आता है, इससे सुख मिलता है, इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है। ये जो टीकाकार है ना, टोडरमल जी साहब, इन्होंने अपने मौलिक ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसी स्थिति में लिखा कि जो भ्रम है ना, भ्रम, इस भ्रम जनित दूर कैसे किया जाए, इस भ्रम को दूर कैसे किया जाए। तो उन्होंने लिखा, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। क्या कहा? भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है, और उसका कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। जिस चीज में हमें अच्छा लग रहा है ना, ये पंखा चल रहा है, पंखा, इस पंखे से हवा अच्छी लग रही है, तो ये हमारा भ्रम है कि इसकी हवा हमें अच्छी लग रही है, भ्रम है। क्या बात कर रहे हो? क्यों है भ्रम? अच्छी तो हवा लग रही है। भैया नहीं है, अभी जब ठंड आएगी ना, तो फिर यही हमें कष्टदायी लगने लगेगी, फिर कहेंगे बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये केवल हमारे लिए हमने उल्टी मान्यता मान के पाल रखी है कि इन चीजों से हमें सुख मिलता है, बच्चों से हमें सुख मिलता है, माता पिता से हमें सुख मिलता है, अब अन्य चीजों से हमें सुख मिलता है, खाने पीने से सुख मिलता है, वस्तुओं के भोग। अरे भैया नहीं मिलता है सुख, किन्हीं चीज से सुख नहीं मिलता है। यदि मिलता होता तो फिर लगातार उनको भोगते रहो ना, फिर क्यों नहीं भोगते हैं? रोटी खाने से सुख मिलता है तो एक रोटी खाई, 2 खाई, 3 खाई, 4 खाते रहो ना, उसको 8-10 खाते रहो। क्यों नहीं, क्यों रुक जाते हैं? अरे भैया रुक इसीलिए जाते हैं क्योंकि फिर खत्म हो जाता ना उसका राग। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब रोटी में सुख नहीं है। जितनी भोग सामग्री है, उन भोग सामग्रियों में सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि वे एक समय के बाद वे ही सुख सामग्रियां कष्टदायी लगने लगती हैं, दुखदायी लगने लगती हैं।
इसीलिए उनमें सुख नहीं है। हम तो केवल इतना है, हमारी स्थिति ऐसी है कि परिस्थिति के अनुसार हमने अपना सुख दुख निश्चित कर रखा है कि जैसी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुसार हमें अच्छा लगने लगता है। अन्यथा की दृष्टि में जब परिस्थिति बदलती है तो वही दुखदायी हो जाती है, जब परिस्थिति बदलती है तो वही चीज़ सुखदायी लगने लगती है। जैसी परिस्थिति होती है, जैसा समय होता है, उसके अनुसार हम गणना कर लेते हैं सुख दुख की, और उस सुख दुख की गणना को यहाँ लिखा कि भैया ये भ्रम है, सब छोड़ो, इसको छोड़ो। क्या तुझे आंखों से प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता कि यह जगत काल रूपी पवन के द्वारा निर्मूल किया जाता है? बोलो, प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई देता है भाई साहब, कि काल के अनुसार सब चीजें बदलती हैं। लिखा शब्द निर्मूल, मूल से खत्म हो जाती है काल के साथ साथ, मूल से बोलो। जो चीज आज से 100-200 साल पहले थी आज है, छोड़ो 100-200 साल, 50 साल पहले, वो 50 साल पहले के भारत में और आज के भारत में आमूल चूल परिवर्तन है। आज से, अब मेरा तो खुरई का नाता 10 साल का है, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों ने खुरई देखी होगी उसमें और आज की खुरई में कितना अंतर है। बाबूजी, आप अपने जन्म की खुरई देखो और आज की खुरई देखो, अपनी अपनी कल्पना का। कचहरी के यहाँ लोग, हाँ, ये स्थिति थी। मतलब जन्म के, बचपन के समय की जो याद होगी, स्टेशन के यहाँ जाने में डर लगता था, और आज के समय में गुरुकुल तक तो घूमने जाते हैं मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पे लोग। क्या कितनी परिस्थितियां बदली, कितनी परिस्थितियां, हर चीज बदलती है, हर चीज बदलती है। ये तो भाई साहब वो चीजें हैं जो भौगोलिक चीजें हैं, भौगोलिक चीजें हैं। यदि हम अपनी बात करें तो जन्मे से लेके आज तक अपने आप में कितना परिवर्तन हुआ, बोलो। हर चीज में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? पर्याय में तो परिवर्तन हुआ, ज्ञान में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? भोगों में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? इच्छाओं में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? सब चीजों में परिवर्तन हुआ। और ये सब परिवर्तन कैसे? तो लिखा काल, काल रूपी हवा चली, काल रूपी हवा के साथ निर्मूल कर दिया, मूल से नष्ट कर दिया भाई। सब चीजों को मूल से खत्म हो गई, मूल से। यहां कोई रंच मात्र भी स्थिर, क्या गजब का शब्द है, रंच मात्र, रंच मात्र, थोड़ा सा भी स्थिर नहीं है, एक चीज स्थिर नहीं है। बोलो, उद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा, जैसे चमत्कार बिजली का और इंद्रधनुष आकाशा। किसकी बात कर दी? हाँ, पुद्गल की भाई। ये जो पुद्गल है ना, पुद्गल, ये शरीर, इस शरीर का कोई विश्वास नहीं है। पुद्गल का क्या विश्वास है? किस पे विश्वास करें हम? इस शरीर पे विश्वास करें कि ये कल रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, प्लानिंग कर लेते हैं 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने। भाई साहब, इस साल तो हम नहीं आ पाए, अगले साल जरूर आएंगे, अगले साल रहेंगे, है गारंटी। जो कह के आते हैं पक्का आएंगे भाई साहब अगले साल, तो आप बिल्कुल लिख लो, तारीख लिख लो। हाँ, अब तो रेलवे की 4 महीने की जगह 2 महीने की सिस्टम हो गया ना, नहीं तो 4-4 महीने की टिकट पहले से ही एडवांस में। हाँ, मनोज भाई साहब, ये बोलो, ऐसी स्थिति है। पहले से प्लानिंग करते हैं, पहले से प्लानिंग, लेकिन आयु का क्या भरोसा है? कोई विश्वास? रंच शब्द लिखा ना, रंच मात्र भी स्थिर नहीं है, रंच मात्र, रंच मात्र स्थिर नहीं है। बोलो, किस चीज की बात करें? बाहर की चीजें तो छोड़िएगा,
बाहर की चीजें छोड़िए, जितनी खेलने कूदने खाने पीने की वस्तुएं अलग अलग करो, इन्होंने कोई दम नहीं है। अरे जिस पर्याय पे हम अभिमान करते हैं, जिस पर्याय को हम ये कहते हैं कि ये तो हमारी है, ये तो हमारी है, वो भी हमारी नहीं है, वो भी हमारी नहीं है। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर आगे बोलना, जोर से बोलो, घर संपत्ति पर प्रकट है, प्रत्यक्ष में पर दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष में। ऐसा नहीं कि मुझे आती नहीं थी, आती तो थी, हम आपसे बुलवाना चाहते थे। घर संपत्ति पर प्रकट है, प्रत्यक्ष दूसरे दिखाई देते हैं, दूसरे दिखाई देते हैं कि भाई साहब ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। अरे दूसरे तो मेरे हैं ही नहीं, जिसको मैं अपना कहता हूं वो भी मेरी नहीं है पर्याय, वो पर्याय भी मेरी नहीं है। रंच मात्र भी स्थिर नहीं है, एक भी चीज स्थिर नहीं है, एक भी चीज स्थिर नहीं है। किसको हम अपना कहें, किसको अपना कहें, बोलो। ये दृढ़ता हमारे लिए चाहिए, केवल शब्दों में नहीं, ज्ञान में चाहिए दृढ़ता, तभी जाके हम अपना जीवन निहाल कर पाएंगे। अन्यथा की दृष्टि में दुखी हुए बिना नहीं रहेंगे, दुखी हुए बिना नहीं रहेंगे। ध्यान रखना इस चीज को। ये जितनी भी चीजें हैं, ये जगत की क्षणभंगुरता दिखा रहे ना, जिन विषयों की अभिलाषा ये जीव कर रहा था, जिन विषयों को पोषने की बात कर रहा था, जिन विषयों को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा था, उन विषयों के संबंध में बात कर रहे हैं कि भाई साहब जगत ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा विषयों के, जब पर्याय ही नहीं रहेगी तो क्या करेगा विषयों का। कितने विषय भोगना है, कितने विषय भोगना है, कब तक भोगना है, विचार तो करो एक बार। जो दिवस अर्थात प्रातः उदित होता है वही अस्त को प्राप्त होता है, इसलिए तू बारंबार जगत की आशा रखकर भ्रमण क्यों करता है? क्यों घूम रहे हो भाई सब, क्यों घूम रहे हो? यहां तो सुबह उगने वाले सूर्य की शाम की गारंटी नहीं है कि शाम तक ये रहेगा। प्रति समय बदलता है कि नहीं बदलता है? बोला सुबह जैसा था वैसा दोपहर में नहीं है, जैसा दोपहर में था वैसा शाम को नहीं है। जैसे उस सूर्य की, जैसे उस चंद्रमा की स्थिति अस्थिर है, वैसे ही भैया उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि इस पर्याय की स्थिति भी ऐसे ही है। जैसे वो चंद्रमा कुछ समय बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन चढ़ते और उतरते समय, चढ़ते उतरते समय कैसा लगता है? फीका सा लगने लगता है। मन में ये पूरे अपनी स्वभाव में आ जाए तब जाके जो आनंद आएगा देखने में, तब अच्छा लगेगा। और फिर अगले दिन थोड़ा कम, फिर थोड़ा और कम, फिर थोड़ा और कम, फिर थोड़ा और कम, और फिर अमावस्या तक गायब ही हो जाता है। कहाँ गया वो? भैया वो भी स्थिर नहीं है, सब चीजों की स्थिति बताई है। इसलिए तू बारंबार जगत की आशा रखकर भ्रमण क्यों करता है कि ये जगत मिल जाएगा, जगत मिल जाएगा। इस जगत की आशा क्यों घूम रहे हो भाई साहब? इस संसार में क्यों घूम रहे हो? संसार के चक्कर में कि ये संसार अच्छा है, ये संसार अच्छा है। कौन सी चीज अच्छी है यहाँ, जिस चीज को हमें भोगना है? जिस देव पर्याय को, मनुष्य पर्याय को हम चाहते, वो पर्याय भी तो दुखदाई है। इस संसार का चरित्र क्षणभंगुर है। जो पर्याय उत्पन्न होती है उसका नाश होता ही होता है। जो पर्याय उत्पन्न हुई है, जो पर्याय उत्पन्न हुई है, उस पर्याय का नाश होना ही है। रत्नकंठ श्रावकाचार में लिखा था ना सदाशिवदास जी ने कि जिनका संयोग होता है उनका वियोग निश्चित है। जिन पर पदार्थों का संयोग होता है, जिनका भी संयोग होता है, यहां बात लिखी कि जो पर्याय उत्पन्न होती है उसका नाश होता है। अभी जो पर्याय वर्तमान में दिखाई देती है उसका अगले क्षण नाश, फिर अगले क्षण में जो पर्याय उत्पन्न होगी उसका अगले क्षण में नाश। निरंतर ये चलता रहता है, निरंतर ये चलता रहता है। जब दिन आरंभ होता है तब प्रभात होता है और शाम को वही दिन अस्त हो जाता है। यह जगत
काल रूपी प्रचंड पवन के द्वारा चंचल है। किसके द्वारा चंचल है? काल रूपी प्रचंड पवन, प्रचंड तेज चलने वाली जो हवा है, क्षण में परिवर्तन हो जाता है, क्षण में। 5 मिनट पहले किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति कुछ थी और 5 मिनट बाद, बोलो भाई साहब, 5 मिनट बाद तूफान आया और या आंधी आई, बारिश आई, बादल फटे और 5 मिनट में तो सब तितर बितर हो जाता। सब कहाँ गए भाई, सब वो मकान कहाँ गए, सब चीजें सब खत्म। हाँ? प्रचंड पवन, यह जगत काल रूपी प्रचंड पवन के द्वारा चंचल है, चंचल है। यह बात बाल वृद्ध सभी जानते हैं, तुझे क्यों नहीं सूझती है? सब जानते हैं, जो जानने वाला है वो सब जान रहा है, सब जानता है। हाँ? ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया, पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया, बालपन जब बीत निकला यौवन चढ़ता रे, यौवन चढ़ता रे, वृद्धपन अब शीघ्र आया जीवन सड़ता रे, जीवन सड़ता रे, इस अंधेरी गली का मग तंग रह गया, ढलता सूरज, ढलने वाला सूरज है ना, वो हमेशा ये शिक्षा दे करके जाता है। क्या दे करके जाता है कि भाई साहब ये जितनी चीज़ें हैं, जब मैं अस्ताचल को जा रहा हूँ तो आप रहे आओगे क्या? हा? रहे आओगे। बालपने में बहुत अच्छा लगता है, सब बढ़िया बढ़िया अच्छा लगता है। क्यों? चढ़ती हुई अवस्था है ना, चढ़ती हुई यौवन अवस्था में बढ़िया, जब फुल फ्रेश चरम पे पहुंच जाता है, फिर धीरे धीरे जब डाउनफॉल शुरू होता है तब फिर क्या स्थिति होगी? आचार्य भगवंतों ने हमेशा ये बात कही है कि धर्म करने की कोई आयु नहीं होती, धर्म करने का कोई समय निश्चित नहीं है कि इस समय में अब कीजिएगा, अब आप काम कीजिए। भाई साहब, धर्म प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक होता है, ना कोई समय निश्चित है सुबह दोपहर शाम का, प्रति समय प्रतिदिन ये कार्य करने योग्य है। जब जो समय मिले उसी समय, जिस समय में यदि ये कार्य नहीं किया गया, जिस समय नहीं किया, उसके बाद अब यदि कोई सोचे कि भाई साहब अब तो बहुत हो गया, अब बुढ़ापा आ गया है तो अब धर्म कर लें, संभव है? संभव नहीं है भाई साहब, संभव नहीं है। बड़ी गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूँ, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि पूरे जीवन भर तो लेन देन में निकाल दिया। हाँ? अब कहें कि भाई साहब बुढ़ापे में जब पूरे दिमाग में आपने पहले से ही सारा का सारा कचरा भर रखा है, अब उस कचरे को साफ करके कहें कि अब तत्व की बात, द्रव्य की बात, 5 पापों की बात, अरे इनको छोड़िएगा, अणुव्रत महाव्रत धारण करने की बात, इन चीज़ों की बात दिमाग में बैठे तो कहाँ से बैठे? कहाँ से बैठे? जीवन भर तो काम किया नहीं है, जीवन भर तो किया नहीं, अब कैसे बैठे? भैया जो कार्य जिस समय करने योग्य है
उस कार्य को तत्काल उसी समय करना चाहिए। और धर्म तो निरंतर निरंतर निरंतर। क्यों? क्योंकि ये पंक्ति पढ़ी ना अभी अपन ने कि काल रूपी हवा कब चलेगी और कब ये जीव उड़ जाएगा, कब ये पर्याय उड़ जाएगी, कुछ पता नहीं है, कब कुछ पता नहीं है। इसीलिए ये सारी की सारी चीजें, जितनी चीजें करने योग्य हैं वो सब 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 करो। यह बात बाल वृद्ध सभी जानते हैं, प्रत्येक जीव जानता है। क्या जानता है? कि भाई साहब काल आएगा और तुझे ले जाएगा, आयु आएगी और खत्म हो जाएगा। जब सब जानते हैं तो तुझे समझ में नहीं आती है? हा? मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। ये कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। वो महाभारत का प्रसंग तो कई बार सुनाया है ना। हा? जब राजा ने कहा कि कल ले जाना, तो फिर भीम ने राजा ने काल को जीत लिया, काल को जीत लिया। ये कहाँ क्या चीज कोई चीज निर्धारित है क्या? भाई साहब कल आना, कल दे देंगे। भाई साहब कोई बात नहीं, आज तो मैं नहीं मिल पाया आपसे, कल जरूर मिलेंगे। और फिर कल रहे हम नहीं रहे, लेकिन सामने वाला जरूर कहेगा भाई साहब ने कहा था कल मिलेंगे। देखो ऐसी स्थिति हो गई। भाई साहब स्मृतियों में ही रहेगा फिर आदमी कल के चक्कर में। इसीलिए जो काम करना है आज करना है, आज करना है। अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा, अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, कि मर पच के भी तत्व का कौतूहल बन। भाई साहब एन केन प्रकारेण हर संभव, मैं कौन हूं इस चीज को जान। यदि ये समय निकल गया तो ये समय ऐसी स्थिति है कि जैसे रेत में रखी हुई, हाथ में रखी हुई रेत है ना, रेत जैसे पता नहीं चलती और गिरती चली जाती है, ऐसे ही आयु है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। अंजुली जल समजवानी क्षीण होती जा रही, खत्म होती जा रही, खत्म होती जा रही। समझो भैया बात को। यह बात बाल वृद्ध सभी जानते हैं। तुझे क्यों नहीं समझते हो, तुझे क्यों नहीं सूझती? तुम इस असार संसार में आशा रखकर भ्रमण क्यों करता है? किस चीज की इच्छा है? बोलो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? अभी अपन ने पढ़ा था ना, पिछले ही छंद में पढ़ा था, कि पिछले के पिछले छंद में पढ़ा था कि हाँ देखो ये लिखा ना 47 नंबर के पेज पे, इसके पहले वाले 50वें जो छंद है 47 नंबर पेज पर चौथी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तूने इन्हें अनंत बार भोगा है और अनंत जीवों ने भी इन्हें अनंत बार भोगा है। किस किस को भोगा है अनंत बार? भोगों को, भोगों को, इन भोगों को अनंत बार भोगा है। और मैंने नहीं भोगा भैया, मैंने नहीं भोगा, इन भोगों को अनंत जीवों ने अनंत बार भोगा है। और हमें लगता है नए हैं ये तो नया है, ये तो नया है, ये तो नया है। ये कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। हमें जो चीज नई लगती है वो सब पुरानी है, सब पुरानी है, सब समय के साथ आई हुई है, समय के साथ गई हुई है। हमें वर्तमान में लगता है नई है। हा? कोई चीज नई है, सब पुराना माल है, सब पुराना माल है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब झलक रहा है। जिस वस्तु का आज जन्म भी नहीं हुआ ना, जो टेक्नोलॉजी आज आई नहीं है, जो हम सोच नहीं सकते हैं, वो भी केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक रही है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद क्या स्थिति होने वाली है, क्या चीज नई आएगी, वो भी केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक रही है। तो झलक रही है, सब झलक रहा है। और ऐसा हो कि भाई साहब ऐसा नहीं हुआ, सब हुआ है, पहले भी सब हुआ है। बोलो कौन सी चीज बताओ आप, एक आध चीज बता दो जो ना हुई हो। बोलो भाई साहब। हमें लगता है कि ये कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा है और हम भारत में बैठे हुए हैं। देखो अमेरिका वाले से वीडियो कॉल पे बड़े आराम से बात हो जाती है। वीडियो कॉल की टेक्नोलॉजी आई, तो ये टेक्नोलॉजी तो महाभारत के समय से चल रही है, इसमें नया क्या है? बोलो। संजय ने सब दिखाया था कि नहीं दिखाया बैठे बैठे राजमहल में?
कि युद्ध में क्या चल रहा है? हाँ, महाभारत में व्यवस्था थी कि नहीं थी? कौन सी चीज नई है आप ये बताओ ना, कौन सी चीज नई है? विमान उड़ने वाली कोई नई है? भैया आज भी विद्याधर विमान में ही घूम रहे हैं। किस चीज को आप नया कहो, किस चीज को नया कहो? सब चीजें मॉडिफाई होती रहती है, नई आती रहती है, लगता है कि नई है लेकिन है कुछ नया नहीं। इन चीजों को इस जीव ने ना जाने कितनी बार भोगा है, कितनी बार क्या क्या किया है, लेकिन बस वर्तमान में लग रहा है इसको। और कितनों को भोगना है, और कितनी भोगना है, इतनी भोगने के बाद और कितनी आयु बची और क्या क्या भोग लेंगे? आज से 10 साल बाद क्या आएगा? नहीं भाई साहब, जब वो चीज आएगी ना वो अपन जरूर लेंगे। हैं? यदि कोई आज से 25-30 साल पहले यदि किसी व्यक्ति से कहा जाए कि भाई साहब यहाँ बैठे बैठे सागर में बैठे हुए आदमी से बात की जा सकती है, क्या बात कर रहे हो यार, मूर्खता वाली बात कर रहे हो। फोन आ गया, सरल हो गया, है ना, फोन का डिब्बा आया। फिर जब ये बात आई कि आप फोन को आप ले लेके घूम सकते हो साथ में, तो लोगों ने कहा कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो। तो मोबाइल आया कि नहीं आया, है ना। फिर दिखने वाली बात, तो दिखने वाली बात भी हो गई। यदि कल को कोई कहे कि भाई साहब ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि यहाँ मोबाइल में से कुछ भेजा जाए और वहाँ पहुँच जाए, इसमें कोई नई चीज़ है? नहीं है भाई साहब, ये भी सब हो गया। आजकल अमेजोन इतनी चीज़ें आती हैं, यहाँ से आप बुक करो सो दूसरे घर में पहुँच जाती है वो चीज़। क्या नई चीज़ है, क्या दम है इन चीज़ों में? हा? सब चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही हैं? हा? अब तो और AI का ज़माना है, अब तो मरे हुए आदमी को जिंदा करके फ़ोटो दिखा देते हैं उसकी। बोलो क्या 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 स्थिति नहीं बन रही है? सब बन रही है, सब बन रही है। हा? कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ें हमें लग रहा है कि भाई साहब ये करेंगे, ये करेंगे। कितनी इच्छाएं करेगा, कितनी इच्छाएं करेगा। इच्छाएं कर करके ना जाने कितने भव हमने खराब कर लिए हैं, कितनी पर्यायें हमने कर करके छोड़ दी हैं, लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई। आज तक इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इसीलिए सीधी सीधी सी कहानी है भैया, इच्छाओं को पूरे करने की जद्दोजहद ना की जाए, अपितु इन सारी की सारी इच्छाओं को पोटली बना करके गंगा में विसर्जित करके जो कार्य करने के लिए कहा गया है वो कार्य किया जाए। कि इच्छाएं मत करो, इच्छाएं कभी भी पूरी होने वाली नहीं है, अपितु इच्छाओं से पृथक अपने आप को देख करके ऐसा काम करो कि इच्छाएं ही खत्म हो जाए। वो जब ज्ञान में सब झलकने लगेगा तो फिर क्या देखने की इच्छा होगी राकेश भाई साहब? ज्ञान ऐसा जागृत करे ना, इस मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के बल पर हम सोचते हैं कि ऐसा ऐसा, पर भैया उस मति ज्ञान श्रुति ज्ञान को आगे बढ़ा करके केवल ज्ञान करो ना, तो सब ज्ञान में झलकेगा। बोलो, जो चीज हमें जिस चीज को देख करके हम आश्चर्य करते हैं वो चीज भी हमारे ज्ञान का विषय बनेगी, सब चीजें बनेंगी ना। तो इस चीज के लिए जद्दोजहद की जाए कि हम इन सारे के सारे विकल्पों को छोड़कर, की सारी चीजों को छोड़ करके केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित हों, बजाय इन सब के। किन चीज बजाय इन सब के मतलब इन विषय भोगों के। तू इस असार संसार में आशा रखकर भ्रमण क्यों करता है? भ्रम छोड़कर वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्यों नहीं जानता कि सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या? उस सच्चाई को जान। और सच्चाई यही है कि इन सारी की सारी चीजों में सुख नहीं है, सुख नहीं है। क्षण भंगुर वस्तुओं की वांछा क्यों करता है? क्यों करते हैं हम ऐसी चीजों की इच्छा कि जिनकी आयु कुछ समय की है? दुकान पर हम गए और दुकान पे हमने बहुत अच्छी चीज देखी और उस चीज को लेने के बाद उसने, दुकानदार ने कहा भाई साहब आप ले तो जा रहे हो लेकिन दुकान के सीढ़ी उतरते इसकी गारंटी नहीं है कुछ। तो बोलो फिर क्या करोगे? तो भैया ऐसी चीज लो कम से कम घर तक तो पहुंच जाए। जिस चीज की गारंटी ही नहीं है उसको हम क्या लेकर के जाएंगे? जैसी उस वस्तु की गारंटी नहीं है ऐसे ही इन विषयों की गारंटी नहीं है। बोलो, विषयों की गारंटी नहीं है भाई साहब। माना कि हम शिखर जी गए या अन्य किसी स्थान पर गए, वहां से हम अपने परिवार वालों के लिए अपने ज्ञान से बहुत अच्छी चीज लेकर के आए, अपने मन से बहुत अच्छी चीज लेकर के आए कि भैया ये चीज तो पक्का मम्मी को पसंद आएगी,
पक्का पसंद आएगी, मुझे मालूम है उनकी यही पसंद है। लेकर के आए और मम्मी को दिया और मम्मी ने कहा ठीक है, ठीक है। और वो ठीक है और इस छाती पे कैसा लगता है? हम तो इतनी इच्छा से लेकर के आए थे, मन से लेकर के आए थे, और एक ठीक में यहाँ पर निपटा दिया उसको। माना कि ठीक है की जगह यदि वो ये कह दे कि अच्छी नहीं है, फिर कहाँ गई वो चीज? कौन सी चीज? ये चीज कि क्षण भंगुर वस्तुओं की वांछा क्यों करता है? तो वैसे जिन वस्तुओं की इच्छा की हुई है तो कितने समय, भाई साहब हमें भले ही वो चीज़ अच्छी लग रही है, लेकिन दूसरों के लिए अच्छी लगे इसकी क्या गारंटी है? और जो वस्तु लेकर के आए हुए हैं उस वस्तु की आयु उम्र कितनी है? हाँ? जिन वस्तुओं को भोगने के लिए पूरी जिंदगी लगा देता है, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन लगा देता है एक छत खड़ी करने के चक्कर में, तो वैसे कम से कम अपनी छत में तो मर जाएं, इस इच्छा से जीव काम करता है। और फिर पता चला जिस दिन उद्घाटन है उसी दिन कहाँ गई छत? फीता नहीं कटा और बाहर के बाहर चलो भैया नए घर में बाद में चलेंगे, हो गई स्थिति खत्म। क्या करेंगे भाई साहब? कितनी चीज़ें इकट्ठी करेंगे, कितना क्या क्या करेंगे। इसीलिए ये सब चीज़ें लिखी कि ये पूरा का पूरा जो जगत है वो जगत कैसा है, तो लिखा क्षण भंगुर है। क्षण मात्र इसका भरोसा नहीं है कि कितने समय रहेगा, कितने समय नहीं रहेगा, कितने दिन का समय बचा है, कितने दिन का समय नहीं बचा है। इसीलिए जब ये जगत क्षण भंगुर है, ये पर्याय क्षण भंगुर है, इस पर्याय की गारंटी नहीं है, तो फिर हम कितने विषय भोगों को चाहते हैं, कितना भोगना चाहते हैं, इन भोगों की भी कोई गारंटी नहीं है, भोगों की भी गारंटी नहीं है। जिस भोग के लिए, जिस वस्तु के लिए हम अच्छे के लिए लेकर के आए थे, वही वस्तु हमारे लिए ही कष्टदायी बन जाएगी, बन जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं का कोई भरोसा नहीं, इन भोगों का कोई भरोसा नहीं, ये सब क्षण भंगुर है, सारी की सारी चीजें। देखो अब लिखा वर्तमान दुखों का वर्णन। वर्तमान में जो दुख है ना, दुख, उन दुखों का वर्णन यहां लिखा हुआ है। उत्थानी का पढ़ लेते हैं, चर्चा अपन कल प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार जगत के क्षणभंगुर स्वरूप का विचार ना करके तूने चारों गति में अनेक दुख भोगे, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। कि जब समझाया गया था, नहीं समझे ना तुम? नहीं समझे ना? क्या समझाया था? कि ये संसार क्षणभंगुर है, ये विषय भोग क्षणभंगुर हैं, इनके चक्कर में मत फंसो। और अब पहले तो फंसे रहे, और जब दुर्गति हो गई अब लग रहा है अरे भैया गलती हो गई थी। यदि उस समय संभल जाते तो आज इस पर्याय में नहीं आते, ऐसा दुख नहीं भोगते, ऐसी स्थिति नहीं बनती। तो उस संबंध में यहाँ चर्चा लिखी हुई है कि जगत के क्षणभंगुर स्वरूप का विचार ना करके तूने जो चारों गति में दुख भोगे हैं, उन चारों गतियों में कैसे कैसे दुख थे, क्या क्या स्थिति बनी हुई थी और क्या स्वरूप था उनका, इसकी चर्चा आगामी छंद में अपन कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर विभास वेखो, भानु शिव खानी है क्षमो द्रव्य।